अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 की एक्सरसाइज 2B करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मैथ का कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पे आपको प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन गिवन है। नंबर्स विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, कि वो नंबर्स जिनके सिर्फ टू डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद होता है, एंड वन, इसके अलावा वन होता है। मतलब कि एक वो अपने टेबल में भी आ रहा होता है और एक वो वन के टेबल में आता है। सिर्फ ये दो फैक्टर उसके बनते हैं तो उसका एक स्पेशल नेम होता है। उन नंबर्स का एक स्पेशल नेम होता है। वो क्या होता है? दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। उनको क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर्स कहा जाता है। ओके, प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन से हमें क्या पता चला कि जिनके दो डिफरेंट फैक्टर्स बनते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इसमें फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर का देख लेते हैं, फिर कंपोजिट नंबर की तरफ जाते हैं। नंबर्स विच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर, के नंबर जो कि गिवन नंबर जो हमें नंबर दिया गया होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, लिविंग नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं बचाते, आर कॉल्ड फैक्टर्स, उनको कहा जाता है कि वो फैक्टर्स हैं। यानी कि वो नंबर जो हमें गिवन नंबर दिया गया होता है, अगर कोई नंबर जो है वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, चाहे वो 2 डिवाइड कर रहा है, चाहे वो 3 डिवाइड कर रहा है, चाहे वो 4 डिवाइड कर रहा है, तो जो नंबर उसे कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा होता है वो नंबर जो है वो उसका फैक्टर कहलाता है। ओके, अब क्वेश्चन करेंगे तो इसको डिटेल में फैक्टर्स की आपको समझ आ जाएगी। अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन देखें। कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन है ऑल अदर नंबर्स एक्सेप्ट द नंबर वन, कि कोई भी नंबर हो नंबर वन के अलावा, हैव 3 और मोर डिफरेंट फैक्टर्स, जिसके 3 या 3 से ज़्यादा जितने मर्जी फैक्टर्स हों, 3 या उससे ज़्यादा जितने मर्जी हों, दे टू हैव अ स्पेशल नेम, उनका भी एक स्पेशल नेम है और वो क्या है? कंपोजिट नंबर। यानी कि कोई भी नंबर जिसके 3 या 3 से ज़्यादा जितने भी फैक्टर्स बनते हैं उनको हम कहेंगे कि वो कंपोजिट नंबर्स हैं। अब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जी देखिए, ये हमें नंबर्स गिवन है और ये हमें उसके फैक्टर्स गिवन है। ठीक है, अब इनमें से कुछ प्राइम नंबर्स हैं और कुछ कंपोजिट नंबर्स हैं। दूसरा, नंबर वन तो हम अभी इसमें छोड़ देते हैं। नंबर टू देखें। नंबर टू के कौन से फैक्टर बन रहे हैं? एक वन और एक टू, यानी कि एक ही वन के टेबल में आता है नंबर टू, और एक ही अपने टेबल में आता है। तो हमने कहा था कि जो वन के टेबल में आए और अपने टेबल में आए वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन अभी हमने किया ना। तो इसी तरह नंबर थ्री अगर आप देखें तो ये भी वन के टेबल में आता है और सिर्फ अपने टेबल में आता है। वन और अपने टेबल में आता है तो ये कौन सा हो जाएगा? प्राइम नंबर। फोर को भी हम स्किप करते हैं, फाइव की तरफ आ जाएं। फाइव भी सिर्फ अब वन के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है तो ये भी क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। सिक्स को भी स्किप करें, सेवन पे आ जाए। सेवन अपने टेबल में भी आता है और वन के टेबल में भी आता है तो ये दो दो जो फैक्टर बन रहे हैं ना, जितने दो दो फैक्टर, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जिनके टू फैक्टर्स बनते हैं, सिर्फ एक वन का टेबल और एक अपना टेबल। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? फोर की तरफ आते हैं हम। तो कंपोजिट नंबर देखें, एक तो ये आता है वन के टेबल में, ओके, और एक ही आता है सबसे लास्ट देखिए अपने टेबल में भी आता है, लेकिन अपने और वन के टेबल के अलावा ये किसी और नंबर के टेबल में भी आ रहा है। टू के टेबल में भी फोर आता है ना, टू टू ज़ा फोर, तो ये किसी और टेबल में भी आ रहा है तो डेट मीन्स ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आप याद रखिएगा कि जो नंबर अपने टेबल के अलावा किसी और नंबर के टेबल में आ जाए वो कंपोजिट नंबर है। अब सिक्स देखो, वन के टेबल में भी आ रहा है और सिक्स के टेबल में भी आ रहा है, अपने टेबल में भी यानी आ रहा है, लेकिन इसके अलावा टू के टेबल में भी आता है, टू थ्री ज़ा सिक्स, और थ्री के टेबल में भी आता है, थ्री टू ज़ा सिक्स। ये दो डिफरेंट टेबल्स हैं, नंबर के टेबल्स हैं जिसमें सिक्स भी आता है तो डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। इसी तरह अगर आप एट को देखें तो वन के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है, लेकिन इसके अलावा टू के टेबल में भी आता है, टू फोर ज़ा एट, और फोर के टेबल में भी आता है, फोर टू ज़ा एट। तो ये इसके देखिए ज़्यादा फैक्टर्स हो गए ना, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ओके, आई रिपीट कि जो सिर्फ अपने टेबल में आएगा वो प्राइम नंबर हो जाएगा, और जो अपने अलावा किसी और नंबर के टेबल में आ जाएगा, वन में तो आना ही आना ना, उसने अपने और वन के अलावा किसी और नंबर के टेबल में आ जाएगा तो वो कंपोजिट नंबर होगा।
तो एक्सरसाइज की तरफ अब जाते हैं जी। एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर द नंबर्स गिवन इन द टेबल बिलो आर प्राइम और कंपोजिट। हमने ये चेक करना है कि हमें जो नंबर नीचे टेबल में दिए गए हैं वो प्राइम है कि कंपोजिट है। राइट P फॉर ईच प्राइम नंबर, हमने हर प्राइम नंबर के लिए P यूज करना है, एंड C फॉर ईच कंपोजिट नंबर, और हर कंपोजिट नंबर्स के लिए C यूज करेंगे। हर नंबर के आगे एक बॉक्स है, अगर वो प्राइम नंबर होगा तो हम P राइट कर देंगे, अगर वो कंपोजिट नंबर होगा तो हम C राइट कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर देखें, फर्स्ट नंबर 15 है, ए पार्ट में हमें 15 दिया गया है। अब 15 देखें, 1 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। इसके अलावा अगर आप देखो तो ये 3 के टेबल में भी आता है। देखिए 3 5 ज़ा 15, 3 के टेबल में भी आता है। इसके अलावा 5 3 ज़ा 15, 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। तो ये अपने अलावा किसी और टेबल में भी आ रहे हैं ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा 15 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के लिए जस्ट C राइट कर देना है। अब बी पार्ट देखें, बी पार्ट में हमें गिवन है नंबर 31। 31 आपने 2 से लेकर 9 तक सारा टेबल पढ़ लिया, उसमें आपने देखा 31 कहीं पे भी नहीं आता। ओके, जब आपने देख लिया कि 31 जो है वो 2 से 9 तक किसी टेबल में भी नहीं आता, तो सिर्फ यानी कि अपने टेबल में आता है, तो इसमें आप एक और चीज़ चेक करेंगे, वो क्या कि क्या 31 3 के टेबल में भी तो नहीं आता। उसके लिए आप क्या करेंगे, 31 के लिए हमने 3 के टेबल में चेक करने के लिए हमने क्या मेथड देखा था कि वो नंबर 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं। डिविजिबिलिटी बाय 3 हमने एक्सरसाइज 2A में किया था ना। कैसे चेक करते थे हम कि ये नंबर 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं। जो हमें नंबर गिवन होगा उनके डिजिट्स को हम ऐड कर देंगे, 3 और 1 ऐड कर दें, 3 + 1 क्या आंसर आता है 4। अब ये देखिए 4 जो है ये 3 के टेबल में आता नहीं आता ना। अब देखें 4 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो डेट मीन्स 31 3 के टेबल में डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा प्राइम नंबर हो जाएगा। हमने ये क्यों चेक किया है, हमारे पास एक आगे ऐसा नंबर आएगा जिसमें जाके आपको को कंफर्म हो जाएगा कि जी हमने ये पार्ट क्यों किया, कि जब हमने देख लिया था कि 2 से लेकर 9 तक के टेबल में 31 नहीं आया, तो फिर हमने ऐसे 3 के टेबल में ऐसे चेक क्यों किया है, वो आपको एक क्वेश्चन में जाके कंफर्म हो जाएगा। आगे देखते हैं, सी पार्ट देखें इसका 24। अब 24 तो आपको झटपट पता चल जाएगा कि 24 3 8 ज़ा 24 होता है, 8 3 ज़ा 24 होता है, 6 4 ज़ा 24 होता है, 4 6 ज़ा 24 होता है, 2 12 ज़ा 24 होता है, 12 2 ज़ा 24 होता है। तो 24 के अपने अलावा देखिए कितने टेबल्स में आ रहा है, ज़्यादा टेबल्स में आ गया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर्स। तो आपको अगर देखिए 24 का अगर सिर्फ इतना बताना है कि 24 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 8 ज़ा 24, या अगर आपको ये पता है कि 4 के टेबल में आता है, 4 6 ज़ा 24, तो आपने अगली चीज़ नहीं सोचनी, आपने कंपोजिट नंबर राइट कर देना। ये ना कि आप टेबल सोचने बैठ जाएंगे, अच्छा ये इस टेबल में भी आता है, ये इस टेबल में भी आता है, ये इस टेबल में भी आता है, वो चीज़ नहीं। जो अपने अलावा किसी और टेबल में आने लग गया, किसी और नंबर के टेबल में आ गया, फ़ौरन उसे कंपोजिट राइट कर दें। अब 21 देखें किस टेबल में आता है, 3 7 ज़ा 21, अपने अलावा देखो ये 3 के टेबल में आ गया ना। इसी तरह अगर आपको 3 7 ज़ा नहीं आ रहा, 7 3 ज़ा 21 आपके माइंड में आ गया कि ओहो ये तो 7 3 ज़ा 21 के टेबल में आता है, तो डेट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये अपने अलावा किसी और टेबल के नंबर में आ गया ना। देखो 3 7 ज़ा 21 और 7 3 ज़ा 21। ओके, तो अब आके देखते हैं ई पार्ट, देखिए इसका 32। 32 किस टेबल में आता है, 4 8 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32। तो देखिए अपने अलावा ये एक टेबल 4 के टेबल में भी आ गया, 8 के टेबल में भी आ गया, तो आपने फ़ौरन इधर राइट कर दिया कंपोजिट नंबर। ओके, अब 25 को देखें, 5 5 ज़ा 25 कंपोजिट नंबर। अगली चीज़ ही नहीं देखनी हमने कि वो अपने अलावा 5 के टेबल में आ गया, किसी और नंबर के टेबल में आ गया, तो हमने फ़ौरन कह दी कंपोजिट नंबर। अब 29 आपने देखा 2 से लेकर 9 तक हमने टेबल पढ़ लिया, तो 29 कहीं नहीं आया। अब हम इसको चेक करेंगे कि 3 के टेबल में 3 10 ज़ा 30 के अलावा कहीं तो आता नहीं है। वैसे एक चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 29 को इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर लेंगे, 2 + 9 ऐड करें तो क्या आता है 11। तो 11 3 के टेबल में नहीं आता ना, तो इसका मतलब है कि ये किसी भी टेबल में नहीं आ रहा, तो आप इसे राइट कर दोगे कि दिस इज प्राइम नंबर। आगे चले, 3 3 किस टेबल में आता है, जस्ट अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 1 3 ज़ा 3 ऐसे आता ना, 1 3 ज़ा 3, और इसके अलावा 3 1 ज़ा 3, बस
ये दो टेबल है इसके, अपने टेबल में आता है और वन के टेबल में आता है। तो जो सिर्फ अपने टेबल में आता होगा वो क्या होता है, प्राइम नंबर। तो आपने यहाँ पे राइट कर दिया प्राइम नंबर, पी राइट कर दिया। अब 37 है। 37 आपने देखा 2 से लेकर 9 तक आपने टेबल देख लिए, वहाँ पे 37 कहीं नहीं आया। अब 37 के लिए कि क्या ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं वो चेक करते हैं। 37, अब इन दोनों डिजिट्स को ऐड करें, 3 + 7, तो ऐड करें 7 8 9 10, 10 आंसर आता है। 10 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता ना, तो डेट मीन्स ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। अब 17 भी आते हैं। 17 आपने देखा 2 से लेकर 9 तक किसी टेबल में भी 17 नहीं आया। फिर हमने चेक करना है कि क्या ये 3 के टेबल में तो नहीं आता, तो चेक करते हैं। 1 + 7, वैसे तो देखो हमने चेक किया तो 17 कहीं नहीं ना आया, लेकिन एक ये फॉर्मेलिटी हमने 3 के टेबल वाली लाजमी पूरी करनी है। 1 + 7 क्या होता है, 8। 8 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो डेट मीन्स ये कौन सा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 45, फौरन आपको पता चल गया कि 45 5 के टेबल में आता है। 5 9 ज़ा 45, तो क्या हो जाएगा ये कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट नंबर हमें गिवन है 11। 11 आप देखें कि जस्ट अपने टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। ये तो दिस इज़ फॉर श्योर कि ये अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आता। तो अब आप क्या करेंगे, 11 को चेक करेंगे, वैसे ही चेक करेंगे कि आप ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं। 1 + 1 = 2, तो ये 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर। अब 18 में आते हैं, तो 2 9 ज़ा 18, तो कौन सा नंबर हो जाएगा ये, कंपोजिट नंबर, क्योंकि वो अपने अलावा 2 के टेबल में आ गया ना। अब 33 के बारे में, 33 किस टेबल में आता है, 11 3 ज़ा 33, 3 11 ज़ा 33, तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 25 अगेन रिपीट हो गया, 25 5 के टेबल में आता है, तो दिस इज कंपोजिट नंबर। 54 को देखें कि 54 किस टेबल में आता है, 6 9 ज़ा 54, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ये अपने अलावा किसी और, आपने इसमें ये नहीं काउंटिंग करनी कि इसमें ये 3 फैक्टर बन रहे हैं, इसमें 4 बन रहे हैं, इसमें कितने बन रहे हैं। हमने सिर्फ देखना है अगर अपने अलावा किसी और नंबर के टेबल में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। अब 35 पे आ जाएं, 5 7 ज़ा 35, कंपोजिट नंबर। अब 83 में आ जाए। 83 आपने देखा 2 से लेकर 9 तक टेबल आपने देखे, तो वहाँ पे 83 नहीं आया, ठीक है। अब आपने क्या चेक करना है कि क्या ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं। तो आपने 83 को ऐसे एक साइड में रफ वर्क में करना है, 8 और 3 को ऐड कर देंगे। 8 9 10 11, 11 आंसर आया, तो डेट मीन्स ये कंपोजिट नंबर नहीं है, तो ये क्या नंबर हो जाएगा, प्राइम। पहले आपको कंफर्म तो हो गया था कि ये प्राइम नंबर है, लेकिन वैसे ही चेक करने के लिए कि क्या 3 के टेबल में 3 के दोनों डिजिट्स को ऐड करके तो नहीं आता, ये आपने मस्ट चेक करना है। अब आगे देखिए आ रहा है 57। 57 आपने देखा कि 2 से 9 तक किसी टेबल में भी 57 नहीं आ रहा, तो डेट मीन्स ये प्राइम नंबर होगा। लेकिन अभी आपने इसको चेक करना है कि क्या ये 3 के टेबल में तो नहीं आता। 57 को चेक करेंगे, 3 के टेबल में तो नहीं आता, तो 5 + 7 इन दोनों को आपने प्लस करना है डिजिट्स को। 7 8 9 10 11 12, क्या आंसर आया, 12। अब यहाँ पे देखें 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है ना, 3 4 ज़ा 12, डेट मीन्स ये नंबर किस टेबल में डिवाइड हो जाएगा, 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब है ये 57 प्राइम नंबर नहीं है, ये अपने अलावा किस टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब आपको पता चला कि हम लोग ये 3 के क्यों चेक कर रहे थे, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि 3 10 ज़ा 30 तक तो कोई नंबर नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर हम उससे आगे टेबल चलाएं तो उस पर वो नंबर डिवाइड हो सकता है। तो हमें इस तरह चेक करना है। 2 का टेबल अगर लास्ट नंबर इसका होता 4 6 8, तो हम कह देते कि हाँ जी 2 के टेबल में इसने कहीं पे भी आ जाना है। तो अब यहाँ पे देखें कि जब आपने 2 का टेबल भी देख लिया, इसके लास्ट नंबर जो होते हैं ये ऑड है, तो ये डेट मीन्स 2 से 9 तक जब कहीं नहीं आया, तो आपने ये लाजमी चेक करना है कि ये 3 के टेबल में तो कहीं आगे जाके डिवाइड नहीं होता। उसी को बस चेक कर लें, दोनों को प्लस करके खुद ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये आना है कि नहीं आना। अब आगे देखें, लास्ट नंबर है 41। 41 आपने देखा 2 से 9 तक टेबल देख लिया, 41 नहीं आता, तो अब 41 को भी चेक करेंगे कि 3 के टेबल में आगे जाके तो कहीं नहीं आता। 4
+1, आंसर इज 5। अब 5 3 के टेबल में नहीं आता, तो डेट मीन्स ये प्राइम नंबर हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे लिख दिया प्राइम। ओके, हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 डिटेल से करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।